नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेंसेस यानी कि माहवारी की समस्या के बारे में। आजकल अनियमित माहवारी और कम उम्र में माहवारी शुरू होने की समस्या लड़कियों में आम होती जा रही है। कम उम्र में माहवारी होने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लड़कियां ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन ले रही हैं ताकि वो जल्द आए मासिक धर्म को कुछ सालों के लिए टाल सकें। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ग्रोथ इंजेक्शन लगवाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, इससे महिलाओं में गर्भ धारण की क्षमता भी कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर अगर माहवारी समय से पहले आए या फिर आपकी माहवारी अनियमित है तो आपको क्या करना चाहिए और डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। मेंसेस यानी कि माहवारी की समस्या से जुड़ी सवालों के बारे में आपका जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त जीएमसीएच चंडीगढ़ से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिति मेहरा। डॉक्टर मेहरा, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेंसेस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो क्या होती हैं? मेंसेस से जुड़ी हुई बहुत समस्याएं हो सकती हैं। अमृता जी, समय से पहले शुरू हो जाना, ये आना चाहिए आमतौर पे 22 से 30 दिन के बीच बीच में। 22 से 35 दिन तक भी हम नॉर्मल ले लेते हैं। 22 दिन से पहले पीरियड्स आ जाएं या 35 दिन के बाद आएं इरेगुलर पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होना या बीच बीच में दाग पड़ना या आपस में रिलेशंस के टाइम ब्लीडिंग होना और एक हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, ये सब बीमारियां हैं जो पीरियड से जुड़ी हुई हैं और किसी को भी हो सकती है। आजकल काफी ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, जैसे मेंसेस की जो समस्या होती है या तो बहुत ज्यादा फ्लो होता है या फिर बहुत कम होता है या फिर आता ही नहीं है समय पर। तो ये क्या वजह होती है कि इस तरह की समस्या देखने को मिलती है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मुझे समस्या है भी कि नहीं। अगर 2 से 7 दिन के बीच बीच में तक पीरियड्स रहते हैं, अगर वो 3 दिन भी रहते हैं वो भी नॉर्मल है और 7 दिन भी रहते हैं तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं या 8-8, 9-9 दिन चलते रहते हैं तो दोनों एबनॉर्मल हैं। और इसकी दोनों की कम होने की भी और ज्यादा होने की भी अपनी अपनी वजह होती है। ज्यादा होने की जैसे फाइब्रॉइड्स, जिनको हम यूट्रस की एक रसौली कहते हैं, जो आमतौर पे कैंसरस नहीं होती है पर वो भी एक वजह हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड पॉलिप्स हैं और इवन सम काइंड ऑफ कैंसर्स आल्सो समटाइम्स, उनकी वजह से पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं जी। और लेट आने की जो वजह होती है, 35-40 दिन पे आए, वो थोड़ी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होती है और जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। और ये काफी देखा गया है, जो मोटे हैं थोड़े लोग या जिनके मुंह पे बाल भी आ जाते हैं, इसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड्स की, कि वो 40-40 दिन, कई बार 2-2, 3-3 महीने पे भी आते हैं जी। जैसे कि आपने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इस तरह की समस्या आती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करती हैं आप? सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि किस तरह का हार्मोन बैलेंस है। पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं कि लेट आ रहे हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं और पेशेंट मोटा है तो हम उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं कि आप थोड़ा वेट रिड्यूस कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, एंड देन हम उनको हार्मोन्स पे डालते हैं, जो कि आमतौर पे ओरल पिल्स होते हैं, बट वो एक साइकिल ब्रेक कर देते हैं। पीरियड्स टाइम पे आना शुरू हो जाते हैं, साथ में पेशेंट मोटापा अपना कुछ कम करेगा तो वो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा और उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे जी। और अगर बहुत जल्दी आते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स होते हैं, वो हमें उसी हिसाब से कि वो पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है देनी पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जल्द जो माहवारी है वो भी आने की समस्या लड़कियों में काफी आम हो गई है, तो एक उम्र होती है माहवारी होने की, वो उम्र क्या है? आमतौर पे 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों की हाइट भी अच्छी हो जाती है, आना चाहिए। ये 12 से 16 साल तक भी हो सकती है और 16 साल तक, लेकिन उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो आ जाने चाहिए। और आमतौर पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक लड़की के आ जाए तो 2 साल के अंदर अंदर माहवारी आ जानी चाहिए। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आए हैं और पीरियड्स नहीं आए हैं और 2 साल हो चुके हैं और लड़की 16 साल की भी हो गई है, तो हम सोचते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है और इस लड़की का इलाज करना चाहिए या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों नहीं आए। और दूसरी तरफ अगर 10-11 साल पे ही लड़की की पीरियड्स आ गए हैं, हाइट भी नहीं बढ़ी है, वो मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, स्कूल में अपना ख्याल रख सकूं या पीरियड्स को हैंडल कर सकूं, और हाइट भी नहीं बढ़ी है और हमें लगता है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगी, तो
वो उसके लिए भी हम इन्वेस्टिगेशंस करके, टेस्ट करके, फिर कई बार हमें पीरियड्स रोकने की दवाई देनी पड़ती है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसे कि मेंसेस की समस्या महिलाओं में बहुत होती है, उनको कई बार ये होता है कि एक मंथ में ही कभी एक बार पीरियड आया, फिर 15 डेज पे फिर से उनको पीरियड आ गया। तो क्या ये सिर्फ हार्मोनल समस्या है, जैसा कि आपने कहा है हार्मोनल एबनॉर्मलिटी के बारे में आपने कहा, तो क्या ये सिर्फ यही समस्या है कि और भी कोई कारण? नहीं, 15 दिन में तो डेफिनेटली पीरियड नहीं आना चाहिए। हार्मोन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। कई बार होते हैं फाइब्रॉइड पॉलिप्स, जो कि यूट्रस के अंदर मैस है, और आजकल हम दूरबीन के द्वारा यूट्रस के अंदर देख सकते हैं, उसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी से अगर फाइब्रॉइड पॉलिप्स हैं जो वो ये ऐसी ब्लीडिंग 15-15 दिन में कर रहे हैं, उनको निकाला जा सकता है। ये कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं कि 15 दिन में ब्लीडिंग आ जाए, तो उसके टेस्ट भी होने चाहिए। और हम आमतौर पर बायोप्सी करते हैं और देखते हैं कि कैंसर है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है, और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। फाइब्रॉइड पॉलिप है तो उसको निकाल देंगे। और कई बार बच्चेदानी के मुंह के ऊपर एक इरोजन होता है, तो 15 दिन में वो ही इरोजन कई बार आपस में रिलेशन करने से, संभोग करने से वो छिड़ जाता है और तब ब्लीडिंग हो जाती है। तो आपस में संभोग करने से भी ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। और ये भी कई बार एक बार कैंसर सर्विक्स जिसको कहते हैं, बच्चेदानी के मुंह का, उसका लक्षण होता है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रीति को। मैंने जो कि पीरियड टाइम से होता है, बट 1 से 2 दिन में खत्म हो जाता है। पीरियड्स 1 से 2 दिन में खत्म हो जाने चाहिए। आदित्य जी का ये कहना है कि 1 से 2 दिन में पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये समस्या है। हाँ, नहीं, अगर 2 दिन से पहले खत्म हो जाते हैं तो हो सकता है ये समस्या हो। अगर पेशेंट मोटा है, मुंह पे बाल भी हैं, तो उसके टेस्ट होने चाहिए। और एक हम कहते हैं टीबी, बच्चेदानी की टीबी, तो वो भी कई बार कम पीरियड्स करती है, और उसके लिए भी उसकी टेस्ट होने चाहिए कि बच्चेदानी की टीबी तो नहीं, अगर पीरियड्स इतनी जल्दी खत्म हो रहे हैं। और अगर ये बीमारी किसी डीएनसी के बाद, जैसे कभी कोई अबॉर्शन कराया हो या कोई सफाई कराई हो किसी भी कारणवश, उसके बाद हुए हैं, तो इसमें बच्चेदानी की दोनों दीवारें जुड़ जाती हैं आदित्य जी, तो तब भी पीरियड्स कम हो जाते हैं और 1 ही 2 दिन रहते हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं, और इनमें से क्या वजह है ये हम आपके पेशेंट के अंदर देख सकते हैं एक बार पेशेंट को लेके आने के ऊपर। पर 2 दिन से कम आना तो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैम मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रीति को। हाँ मैम, मेरी समस्या ये है कि मेरा पीरियड सही नहीं आता ना। क्या प्रॉब्लम है सीमा जी? देखिए मैम, एक्चुअली ना मैं डिलीवरी हुई थी 2 साल पहले, तो उसके बाद मुझे 9 मंथ के बाद आनी शुरू हुई है। उसके बाद पीरियड सही नहीं आता। हाँ, आप अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं? मैम बच्चे ने दूध छोड़ दिया है। कब छोड़ा बच्चे ने दूध? 8 महीने तक ही पिया इसने। अच्छा, और अब 2 साल हो गए, अभी क्या थोड़े दिन चढ़ के आते हैं पीरियड्स? मैम ऐसा था कि पिछले महीने ठीक था और इस महीने फिर लेट हूँ। हाँ, और थोड़ा मोटापा भी हो गया है? हाँ, मोटापा हो गया है, कमर बिल्कुल हैवी हो गई है। हाँ, तो ये थोड़े हार्मोनल प्रॉब्लम के लक्षण भी हो सकते हैं, और थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं सीमा जी? अभी तक तो एक ही है। हाँ, एक ही है, और ये तो अभी 2 साल का ही है। हाँ जी, हाँ, तो आपको चाहिए कि आप ओरल पिल्स लें अपने डॉक्टर से, और साथ में वजन कम करें। ओरल पिल से आपकी हार्मोन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, अभी गर्भ निरोधक भी वो सिद्ध करेंगी। आप एटलीस्ट अपने 2 बच्चों के बीच में 4 साल का गैप भी हो जाएगा, और इतने में आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए तो आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, और हार्मोनल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। सीमा जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रीति, कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा नाम हरदीप कौर है। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रीति को। मैं 5 साल हो गया जी कि मेरा पिछले जो ऑपरेशन हुआ था, मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड थी। अच्छा, तो मैं उससे 4 महीने हो गए ऑपरेशन करवाए थे। ऑपरेशन करवाए नो। अच्छा, तो मैम ठीक आंदे सी मेरे। हाँ, 2 मंथ
में आया थी ना, तो इस बार मेरे मेंसेस पे सवेरे आए थे, शाम तक खत्म हो गई। तो इस बारे जानना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक साइकिल में हम कभी भी प्रॉब्लम नहीं कहते। अगर ये बार बार रहेगी कि अगला साइकिल भी एक ही दिन आया, फिर हम इसको चेकअप कर सकते हैं कि एक ही दिन क्यों आ रहे हैं, फिर इसका टेस्ट होना चाहिए। एशरमैन तो नहीं शुरू हो रहा। तो अपने डॉक्टर ने जिसने ऑपरेशन किया उसको बेस्ट पता होता है कि बच्चेदानी के जो अंदर कैविटी है वो भी खुली थी कि नहीं, कि खाली बच्चेदानी के ऊपर ही थी रसौली। तो ये कई वजह हो सकती हैं इसकी, लेकिन एक साइकिल में आप चिंता ना कीजिए। अगर ये बार बार ऐसा होएगा कि एक ही दिन आएंगे, फिर हम इसके टेस्ट कर सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रीना चौहान बोल रही हूँ, देहरादून से। जी रीना जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरे को थायराइड है 9-10 साल से। हाँ जी। और एक मुझे को पीरियड जब होता है तो दर्द तो एक दिन होता ही है, और 3 दिन में सही हो जाता है पीरियड बिल्कुल। और कभी कभी निश्चित नहीं आता है, 5 दिन पहले आ जाता है, कभी 5 दिन बाद आ जाता है। और जब समझो कि वो होता है उस समय थोड़ा सा ब्लीडिंग भी आती है हल्की हल्की, हस्बैंड के साथ जब वो होता है। ये प्रॉब्लम है मैडम। हाँ रीना, जो 5 दिन पहले और 5 दिन बाद होते हैं पीरियड्स, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने बताया 22 to 35 डेज नॉर्मल है, इसकी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पीरियड्स के दिनों में भी खाली दर्द है, 3 दिन ही रहती है, और पहले तो दर्द शुरू नहीं हो जाती ना पीरियड से पहले? हो जाता है मैम। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये कई बार ऐसा एक एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसके अंदर ब्लीडिंग जो है आमतौर पे लोगों को बाहर ही होती है, उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है। और मैम, जैसे आपकी जानकारी जानी चाहिए, व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो मुझे बार बार होता रहता है। जैसे मैं अगर डेली एक दिन ना नहाऊं तो इतनी स्मेल आती है कि मुझे तो डेली नहाना ही पड़ता है। हाँ, तो सीमा जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये लक्षण अच्छे नहीं है। आपस में संभोग के समय ब्लीडिंग होना और वाइट डिस्चार्ज रहना, और इतना कि आपको स्मेल आने लगती है, आप इसका जाके चेकअप कराइए। एक पैप्समियर होता है जो जरूर बच्चेदानी के मुंह से कराओ, ताकि अगर कोई बीमारी ऐसी है जो जड़ पकड़ सकती है वो टाइम पे पता चल जाए और उसका इलाज हो जाए, वही ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो क्या है? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग 2 तरह के होते हैं। अगर मैंने बताया, अगर 7 डेज से ज्यादा लास्ट करे उसको हम पॉलीमिनोरिया कहते हैं, मोर नंबर ऑफ डेज, वो भी ज्यादा ब्लीडिंग है। और अगर बहुत ज्यादा पैड्स यूज करना पड़े, मोर देन से 4-5, कहते हैं टोटल ब्लड लॉस 80 ml से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट को क्लॉट्स पास होने शुरू हो रहे, इसका क्लॉट्स नहीं पास होने चाहिए, तो दिस मीन्स पेशेंट डेफिनेटली जो है उसको ब्लीडिंग ज्यादा है। और पेशेंट का HB फॉल करना शुरू हो जाएगा, उसको थकावट शुरू हो जाएगी, उसके चेहरे पे पीलापन आ जाएगा, उसको हमेशा लगेगा मेरा काम करने को मन नहीं, क्योंकि उसका HB फॉल, हीमोग्लोबिन फॉल हो रहा है और उसमें हिम्मत ही नहीं रह रही है। तो ये हैवी पीरियड्स के ही लक्षण हैं, और ये फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हो सकते हैं, हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, कुछ कैंसर्स की वजह से भी हो सकते हैं, कई बार ओवरी या यूट्रस में रसौली होती है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो जो कारण निकले उसी हिसाब से उसका इलाज होता है। जी। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना नाम बताइए और आप अपना सवाल पूछिए। जी। हाँ जी, आप बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। हाँ जी, अपनी समस्या बताइए। जी, आप अपनी समस्या बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो। आप क्या हमें सुन पा रही हैं? यस मैम। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रीति को। हाँ जी मैम, मुझे डे टाइम में बहुत दर्द रहती है। 2-3 दिन तक तो बहुत दर्द रहती है, मतलब मुझे टेबलेट लेनी पड़ती है, इतनी पेन होती है। मैं मेफ्टाल खाती हूँ, उससे कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है मैम? कितने दिन खाते हो मेफ्टाल? बस मैम, मैं एक ही दिन खाती हूँ, जब स्टार्ट होता है तो फिर उसके 1-1.5 घंटे बाद लेनी पड़ती है, वरना बहुत हालत खराब हो जाती है। हाँ जी। दिन में कितनी मेफ्टाल लेते हो दीप्ति जी?
एक ही रहती हूँ मैम। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मेफ्टाल बहुत सेफ दवाई है, अनमैरिड गर्ल्स को भी देते हैं, बस खाली पेट नहीं खाया कीजिए। बाकी एक मेफ्टाल इज वेरी गुड। पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, वो नॉर्मल है, नॉट टू वरी। डॉक्टर रीति, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो जी हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हिमाचल प्रदेश से कपिल बोल रहा हूँ। जी जी कपिल जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी जो वाइफ है उनको तकरीबन हर 10 दिन लेट डेट आता है, इसका क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। क्या कपिल जी अपना क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे एक बार? आपकी वाइफ को जो डेट आती है ना मैडम, हाँ जी, वो तकरीबन 1 महीने के बाद आते हैं। 1 महीने जो डेट आती है वो 10 दिन लेट हो जाती है। लगभग पिछले 6-7 महीने से ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपकी वाइफ की उम्र क्या है? 23 ईयर। बच्चे कितने हैं? जी नहीं है अभी। शादी को कितना टाइम हुआ है? शादी को हो गए 3 साल। 3 साल से आप साथ ही रह रहे हैं? जी हाँ, साथ ही रह रहे हैं। हाँ, तो ये आम तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है, जिसमें एक महीने बाद, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें ओवरीज जो हैं पॉलीसिस्टिक हो जाती हैं और हमें पीरियड्स भी ठीक करने पड़ते हैं। मोटापा भी है जी थोड़ा सा। जी, क्या मेरे को इसका कोई चेकअप वगैरह करवाना होगा? मैंने आप थोड़ा बताइए ना इसको। हाँ, इसका चेकअप कराओ ताकि समय पे पीरियड्स को ठीक टाइम पे लाया जाए, उनको हार्मोन्स की दवाई दी जाए। और आम तौर पे बच्चा इसलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि एग नहीं बन रहा होता, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जिनके पीरियड्स 2-2 महीने पे आते हैं, कई बार उसमें एग बनने में परेशानी होती है, तो पीरियड्स को रेगुलर करके एग बनाया जा सकता है और फिर प्रेगनेंसी में हेल्प हो जाएगी। पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। समझ गए कपिल जी? कपिल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर रीति, हमारी बातचीत जारी रहेगी माहवारी की समस्या के बारे में। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसी चंडीगढ़ से गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीति मेहरा आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। मेंसेस यानी कि माहवारी की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम इस्मा खान है, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रीति को। मुझे पीरियड्स आते हैं, बस एक ही दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं होती है। हिमा, आपकी एज क्या है? 19। आपको कोई खांसी, जुकाम या बुखार? नहीं, कुछ भी नहीं। घर में कोई फैमिली हिस्ट्री टीबी की? जी? घर में किसी को कभी टीबी हुआ है? टीबी? नो। अच्छा, लेकिन एक ही आप मोटे हैं कि पतले हैं? नहीं, पतले हैं। 7 डेज तक ब्लीडिंग होती है, बस बहुत लाइटली होती है। और एक ही दिन होती है? हाँ, 1-2 दिन होती है, बस 7 डेज तक बिल्कुल लाइटली होती है। 7 डेज तक लाइटली होती रहती है ना? जी हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इट इज नॉर्मल वेरिएशन। अगर 7 डेज तक हो रही है, 2 दिन से ज्यादा हो रही है, तो नॉट टू वरी, रिलैक्स। हिमा जी, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, राजन दुबे बोल रहा हूँ। इस समय तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, फरीदाबाद जी। लेकिन मेरा घर पड़ता है वहाँ यूपी गोंडा जिले में। जी, आप अपनी समस्या बताइए राजन जी। जी, समस्या हमारी ये है कि हमारी बेटी को लड़का हुआ है, करीब 4 महीने हो गए। हाँ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि उनको पीरियड नहीं आया। हाँ, तो पीरियड नहीं आया है अभी। तो बताइए, ऐसी तो कोई बात है नहीं कि वो पुनः प्रेग्नेंट हो गई हो? हाँ राजन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये बड़े लोगों की सहायता करेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आमतौर पे ये सोचते हैं सब लोग कि अभी डिलीवरी हुई है, पीरियड्स नहीं आए हैं, तो हम प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है।
जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती रहे, पीरियड्स कई बार नहीं आते हैं, साल नहीं आते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी तो 6 हफ्ते बाद ही डिलीवरी के रुक सकती है। तो आप तुरंत अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाइए, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसको पीरियड्स की दवाई देके कॉपर्टी या जो भी आपने सोचा है कि अगला बच्चा जल्दी ना हो जाए वो करवाइए, क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो हो सकता है आज नहीं है तो कल हो जाए, और हो सकता है ऑलरेडी हो। प्रेगनेंसी टेस्ट तो करवा ही लीजिए। डॉक्टर रिति, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, मैं रायगढ़ से रितु बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि कभी कुछ ऐसा कारण हो जाता है कि हमें पीरियड को पोस्टपोन करना होता है, उसके लिए मैं मैप्रेट करके एक टैबलेट आती है वो लेती हूँ। हाँ, तो वो उसको पोस्टपोन करने में कोई नुकसान तो नहीं है, और इस टैबलेट के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, अगर एक आधी बार या कभी कभी कोई फंक्शन है आपने कर लिया पोस्टपोन, इसका कोई नुकसान नहीं है। पर बहुत हैबिट नहीं बनाइए कि हर साइकिल ही छोटी छोटी बात के लिए पोस्टपोन नहीं कीजिए, पर वंस अ वाइल 6 महीने साल में एक बार कोई हर्ज नहीं है। जी रितु जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक उम्र कब होती है जब मेंसेस बंद होने का समय आता है? ये उम्र 45 to 55 कभी भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और एज ऑफ शुरुआत कब हुई वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आमतौर पे देखा गया है कि अगर मदर के 50 पे खत्म हुए हैं तो यूजुअली लड़कियों, उनकी बेटियों के भी उसी उम्र पे खत्म होंगे। हमारे इंडिया में मीन एज अराउंड 48-49 है जो जब पीरियड्स खत्म होते हैं, पर 55 तक भी हम वेट कर सकते हैं। कई लेडीज 55 तक भी अगर वो ब्लीड करती हैं तो वो कर सकती है, नॉट टू वरी। जी जी, डॉक्टर रिति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रजनी बोल रही हूँ रोहतक से। जी जी रजनी जी, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरे पीरियड्स है ना, जब से स्टार्ट हुए हैं ना तो 2-3 मंथ के बाद ही आते हैं, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद। आपकी एज क्या है बच्चे? 20 इयर्स। 20 इयर्स? हाँ जी। और शुरू कौन सी उम्र पे हुए थे रजनी? अब 14 इयर्स के साथ में हो गए थे। अच्छा, और आपको भी थोड़ा सा वजन ज्यादा है, कम है, ठीक है? 54 kg। फिर और हाइट क्या है? मेरी 5'5". 5'5", 54 kgs, परफेक्ट हाइट, परफेक्ट वेट। अच्छा, रजनी कभी अपना थायराइड चेक कराया है? नहीं, कभी कुछ चेक नहीं करवाया। वो डॉक्टर के गए थे तो उन्होंने कहा था टैबलेट ले लो, उससे रेगुलर हो जाएगा, और आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। हाँ, तो एक अल्ट्रासाउंड भी करवा लो, एक टेस्ट भी करवा लो थायराइड का भी। और अगर अल्ट्रासाउंड और थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है तो थोड़े से हर्ज नहीं है गोलियां खाने का, और ताकि पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाए। क्योंकि 2-2, 3-3 महीने अगर चढ़ते रहेंगे तो ये हार्मोन प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी, और इसके कई और साइड इफेक्ट्स हैं वो होते चले जाएंगे। तो दवाई खा के इनको रेगुलर कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है इस दवाई से या हार्मोन लेने से। बल्कि 2-2 महीने, 3-3 महीने नहीं आए, उसका बॉडी पे ज्यादा बुरा असर पड़ता है रजनी। तो अपने टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड करा के आप जरूर हार्मोन्स ले लो और अब इनको रेगुलर कर लो। डॉक्टर रिति, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? हाँ जी मैम, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, नाम है मेरा पूजा। जी जी। हाँ जी, पूजा, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर रिति को। हाँ जी दीदी, मेरे को एक्चुअली मंथली प्रॉब्लम है ना, जो डेट आती है 1 हफ्ता के बाद ज्यादा हो जाती है और पूरा महीना भी रहती है कई बार। और आपकी एज क्या है पूजा? मेरी एज 27 है। हाँ पूजा, दिस इज नॉट ओके। आपने अल्ट्रासाउंड कराया कोई? मैम ये एक्चुअली ना पहले को दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब से मैंने कॉपर्टी पॉइंट करी है ना तब से ये दिक्कत आ रही है। कॉपर्टी को कितना टाइम हो गया? अभी मेरे को 1 ईयर होने वाला है। हाँ, तो जाके कॉपर्टी को भी चेक कराओ, हो सकता है वो जगह से हिल गई हो। और ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि पूरा महीना ब्लीडिंग रहे। ये तो जाके हो सकता है कॉपर्टी निकालनी पड़े, ब्लीडिंग एक बार ठीक हो जाए तो फिर से दोबारा डलवाई जा सकती है। और कोई और कारण ना हो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड भी करवाओ, पैप्समियर भी अपना कराओ। एक चेकअप, आपका पूरा चेकअप बनता है डॉक्टर के पास। ऐसे 1 महीने तक नहीं बैठना चाहिए। जी पूजा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि किस उम्र में माहवारी बंद हो जाती है, लेकिन कई बार बंद होने के बाद भी 50 की उम्र में दोबारा से माहवारी आ जाती है, तो क्या इससे समस्या कुछ
ज्यादा हो जाता है? अमृता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जिनको पीरियड्स बंद हो जाते हैं, कई बार वो पेशेंट्स आते हैं जी, 1 दिन हुई ब्लीडिंग, 2 दिन हुई, डॉक्टर साहब मैं बस दाग ही देखिया ते कुछ नहीं, उधर बात होया नहीं, पर ये कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए, और जो बच्चेदानी का कैंसर है, स्पेशली एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, यूट्रस का कैंसर, अगर किसी को होना ही है तो ये एक अच्छा कैंसर इसलिए है कि ये फटाफट ब्लीडिंग दिखा देता है, और पेशेंट अगर तुरंत डॉक्टर के पास आ जाए तो स्टेज 1 में ही पकड़ा जाता है। तो अगर कभी किसी को पोस्ट मीनोपॉजल हम इसको कहते हैं, मीनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो, तुरंत चेकअप के लिए आना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, एक बायोप्सी करानी चाहिए, पैप्समियर कराना चाहिए, और अगर कुछ भी इस तरह का शक निकले तो सही समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रिति, आप हमारे स्टूडियो में आए, माहवारी की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। तो ये था मेंसेस यानी कि माहवारी की समस्या से संबंधित आज का हेल्पलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्पलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।